नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक। आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं उसमें एक नहीं दो से लेकर तीन ट्विस्ट हैं। आखिर एक लड़की है और उस लड़की ने अपनी ही कद काठी और अपनी ही शक्ल से मिलती जुलती एक लड़की को मार डाला है। सबसे पहले उसने उसे ढूंढा है और फिर उसने उसको मार डाला है। अब दोस्तों आखिर उसने उस लड़की को क्यों मारा है और क्या है इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई, जानने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। असल में दोस्तों आज की जो घटना है ये है नोएडा यानी ग्रेटर नोएडा के दादरी की। ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक थाना लगता है और उस थाने का नाम है बडपुरा। 12 नवंबर की रात को बडपुरा थाने के एरिया में एक लड़की की लाश मिलती है। इस लड़की की जो गर्दन होती है उस पर चाकू से बहुत ज्यादा वार था और इसका जो चेहरा था वो पूरी तरह से जला हुआ था। जब पुलिस इस लाश की छानबीन में जुट जाती है, इसकी शिनाख्त करती है, तो इसको पहचानने वाले कुछ लोग बताते हैं कि ये पायल नाम की एक लड़की है, उसकी लाश है। अब कुछ लोग बताते हैं यानी जानने पहचानने वाले सभी लोग बताते हैं कि पायल के जो माता पिता हैं उन्होंने अभी कुछ दिन पहले 3-4 महीने पहले आत्महत्या भी करी है। और जब पुलिस लोगों से पूछने की कोशिश करती है कि उन्होंने आत्महत्या क्यों करी है तो लोग बताते हैं कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो रखा था, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या करी है। अब पुलिस के दिमाग में और लोगों के दिमाग में सीधा सीधा शक यही जाता है कि हो ना हो इस पायल नाम की लड़की यानी पायल को भी उन्हीं लोगों ने मारा होगा शायद जिन लोगों का इसके माता पिता पर कर्जा था। यहां पर दोस्तों सभी के दिमाग में यही बात चल रही होती है। पुलिस इस केस की छानबीन कर ही रही थी कि यहीं पर यानी ग्रेटर नोएडा में ही एक थाना दूसरा लगता है जिसका नाम है बिसरख, यानी दादरी से पूरे 19 किलोमीटर दूर थाना बिसरख। वहां पर एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है और गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है उस लड़की का नाम होता है हेमा चौधरी। अब दोस्तों हेमा चौधरी जिस दिन गुमशुदा हुई थी उसकी जो लास्ट लोकेशन थी वो उसी जगह पर मिल रही थी जिस जगह पर पायल नाम की इस लड़की की लाश मिली थी। अब दोस्तों यहां पर जब दोनों पुलिस यानी बिसरख की पुलिस और बडपुरा थाने की पुलिस दोनों पुलिस आपस में बातचीत करती है तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और वो बताते हैं कि वो आपस में बात करते हैं कि लोकेशन पर बडपुरा में जो लड़की मरी है उसको लोगों ने पहचाना है पायल के नाम से, क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था तो लोगों ने कपड़ों के हिसाब से यानी कपड़ों को देखकर उसकी पहचान पायल के रूप में करी है, लेकिन उसका जो नाम है वो है हेमा चौधरी। अब दोस्तों पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो चुका था, क्योंकि अब पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर इन दोनों लड़कियों में क्या कनेक्शन है। दोस्तों पुलिस अपनी छानबीन पूरी कर ही रही थी। पुलिस सारी चीजों पे सर्विलांस पे लगा देती है और अब पुलिस पूरा सहारा लेती है फेसबुक और इंस्टाग्राम का। तो पुलिस को फेसबुक पर पता चलता है कि जो पायल नाम की लड़की है वो अभी इस दुनिया में जिंदा है और वो एक अजय ठाकुर नाम के लड़के से बातचीत भी करती है जो सिकंदराबाद का रहने वाला है। और पुलिस को अपनी छानबीन में आगे पता चलता है कि पायल ने अजय ठाकुर नाम के लड़के से शादी भी कर ली है। अब दोस्तों पुलिस के लिए इन दोनों तक पहुंचना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। पुलिस पायल और अजय ठाकुर नाम के लड़के इन दोनों तक पहुंच जाती है और जब पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये दोनों टूट जाते हैं और ये इस बात को मंजूर कर लेते हैं कि हाँ हमने ही हेमा चौधरी की हत्या करी है। लेकिन दोस्तों हत्या के पीछे का जो कारण रहा उसे जानकर आप लोग बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। अब दोस्तों जो अजय ठाकुर है वो बताता है कि अभी कुछ दिन पहले जब मैंने पायल को फेसबुक पर देखा तो उसे देखते ही मैं उसका बहुत ज्यादा दीवाना हो गया। मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था उससे दूर रहना और मैं आनंद फानंद में शादीशुदा होने के बावजूद भी ठान लेता हूं कि मुझे पायल चाहिए और मुझे इससे हर हाल में शादी करनी है। उधर दोस्तों पायल भी इसको अपना एक इजी टारगेट समझती है। उसका टारगेट उससे शादी करना तो बिल्कुल भी नहीं था, असल में उसके दिमाग में तो बिल्कुल कुछ और ही चल रहा था और वो अजय ठाकुर से शादी करने के लिए उसके सामने एक शर्त रख देती है और वो शर्त रखती है कि मुझे मेरी ही शक्ल जैसी और मेरी ही कद काठी जैसी एक लड़की चाहिए, तब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों अजय ठाकुर इसकी इस बात को सुनकर पहले तो हल्का सा चौंक जाता है, लेकिन फिर वो उसके प्यार में पागल था इसीलिए वो उसकी शर्त को मान लेता है। आखिरकार 12 नवंबर को उसकी शर्त पूरी हो जाती है। उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है हेमा चौधरी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी
वो उसे अपने जाल में फंसाकर उसे किसी काम को बताकर उसे 5,000 रुपए देता है और 12 नवंबर की रात को बडपुरा थाना एरिया में, जहां पर पायल की लाश मिली थी, यानी अगर असल मायने में देखा जाए तो हेमा चौधरी की ही लाश मिली थी, वहां लेकर पहुंच जाता है। जब पायल उसे देखती है तो उस पर सीधा चाकुओं से वार कर देती है और आनंद फानंद में वो उसे मार देती है। उसके गले पर और उसके चेहरे पर वो बहुत सारे वार करती है और फिर उसके सिर में कोई भारी भरकम सी चीज मारकर उसकी हत्या कर देती है, यानी उसे मार देती है। फिर उसे अपने कपड़े पहनाती है और उसके चेहरे को गर्म तेल से जला देती है पूरी तरह से, ताकि जब पहचान इसकी हो, इसे कोई भी देखे तो पहचान चेहरे से ना हो, केवल कपड़ों से ही पहचान। वो लोगों को गुमराह करना चाहती थी कि जब इसकी पहचान हो तो पता चले कि ये पायल है, लेकिन दोस्तों वो असल में पायल नहीं थी। अब एक ट्विस्ट तो ये हुआ, लेकिन जब पुलिस पायल से सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ऐसा करा क्यों, ठीक है तुम्हें इससे शादी करनी थी, हो गया, शादी भी हो गई, शर्त रख दी, लेकिन तुमने एक लड़की को लाने की और उसे मारने वाली ये वाली शर्त क्यों करी। तो दोस्तों यहां पर जो पायल चौंकाने वाला खुलासा करती है, उसे सुनने के बाद आप भी 100% चौंक जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे। तो वो बताती है कि उसके माता पिता ने आत्महत्या करी कर्ज की वजह से। जिन लोगों ने कर्ज दिया था वो 4 लोग थे और वो मेरे माता पिता पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे कर्जे को चुकाने का, जिसकी वजह से मेरे माता पिता ने आत्महत्या कर ली। अब यहां पर दोस्तों पायल उन 4 लोगों से बदला लेना चाहती थी और वो उन 4 लोगों से इस अंदाज में बदला लेना चाहती थी कि जब मैं उन्हें मारूं तो पब्लिक को यह पता ही ना चले कि उन्हें असल में किसने मारा है। इसीलिए उसने सबसे पहले अपनी नकली मौत की साजिश रच डाली और एक लड़की को मार डाला पुलिस को और लोगों को गुमराह करने के लिए। दोस्तों उन 4 लोगों को मारने के लिए बाकायदा इसने पायल ने एक पिस्टल भी खरीद लिया था और कुछ गोलियां भी खरीद ली थी। लेकिन आप कितने भी शातिर अंदाज में किसी भी क्राइम को कर लीजिए, आपका पकड़ा जाना तो दोस्तों बिल्कुल 100% तय होता है। अब आखिर आप लोगों का इस घटना के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूले। क्या पायल ने सही करा, क्या उन 4 लोगों ने सही करा, क्या अजय ठाकुर ने शादीशुदा होने के बावजूद भी पायल के प्यार में फंसकर उस बेगुनाह लड़की को मरवा दिया, क्या उसने सही करा? क्या कहना चाहते हैं आप इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।